वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का पेपर जो कल 23 तारीख को होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का पहला सवाल है हमारा, बोल सेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों पहला ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, व्लादिमीर पुतिन और गोर्बाचेव। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा लेनिन, जो इसके क्या थे, संस्थापक थे। अगला है बच्चों, यूरोपियन संघ की मुद्रा का नाम बताइए। तो बच्चों रूबल, डॉलर, पाउंड और यूरो। तो बच्चों सही मुद्रा होगी इसकी यूरो। अगला है, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों 1962, 1977, 1975 और 1971। तो बच्चों कब हुआ था ये? 1971 में हुआ था। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो बच्चों 55, ऑप्शन नंबर बी है 39, सी है 67 और द है बच्चों 51। तो सही आंसर होगा इसका 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है, चीन की साम्यवादी सरकार को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता दी? तो बच्चों इसके अंदर नेपाल, दूसरा ऑप्शन है यूएसएसआर, तीसरा है भारत, चौथा है यूएसए। तो बच्चों सबसे पहले मान्यता दी थी भारत ने। अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र नेफा कहलाता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो बच्चों सुकुमार सेन, अरविंद घोष, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा सुकुमार सेन। योजना आयोग की प्रेरणा भारत ने किस देश से ग्रहण की? तो बच्चों सोवियत संघ, चीन, जापान और यूएसए। तो बच्चों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सोवियत संघ। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। तो बच्चों सही उत्तर होगा इसका लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जॉर्ज फर्नांडिस। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा जय प्रकाश नारायण। अगला है, बाम सेफ का गठन कब हुआ था? तो बच्चों पहला ऑप्शन है 1978, 1980, 1991 और 1989। यानी बच्चों कब हुआ था ये? 1978 यानी 1978 में हुआ था। अगला है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, मंडल कमीशन खालिस्तान के व्यक्तियों से संबंधित है। तो बच्चों ये सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बच्चों सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों से क्या है? संबंधित है। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? यानी हमें सन का नाम बताना है। तो बच्चों ये 18 मई 1974 को किया गया था। अगला है, खालिस्तान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रचनाकार कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या हो जाएगा बच्चों? महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस इसके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रचनाकार थे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने विश्व में आर्थिक वैश्वीकरण को के नाम से भी संबोधित किया। तो बच्चों इसका उत्तर होगा विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण। तो बच्चों इसका सही आंसर लिखेंगे हम विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण।
अगला हो जाएगा बच्चों, से अधिक देशों ने जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो बच्चों इसमें आ जाएगा 187 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में की स्थापना हुई थी, तो बच्चों कौन से सन के अंदर हुई थी, ये हो जाएगा हमारा 1945 के अंदर हुई थी। अगला है अति लघुतरात्मक प्रश्न है, किसने श्रीलंका में तमिल एलम की मांग की थी, यानी कौन था जिसने श्रीलंका के अंदर तमिल एलम की मांग की थी, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पेलू पिलाई प्रभाकरण। पेलू, जो एक बार सही लिख लेते हैं, पेलू पिलाई प्रभाकरण, इसने श्रीलंका के अंदर तमिल एलम की मांग की थी। अगला है बच्चों, हिंदुत्व विचारधारा किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, तो बच्चों इसका आंसर होगा आरएसएस। इसका मतलब भी लिख लेते हैं, क्या होता है बच्चों, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी आरएसएस का पूरा नाम क्या है, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता का नाम लिखिए, तो बच्चों इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने क्या किया था बच्चों, इसका विरोध किया था। समग्र मानवतावाद का सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, तो बच्चों ये सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को पेटार्क का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है बॉम्बे प्लान क्या है, तो बच्चों भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना है। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना है, विकास की एक योजना है। अगला है बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा। अगला है प्रिवी पर्स को कब समाप्त कर दिया गया था, तो बच्चों ये 1971 के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया था। वर्ल्ड सोशल फोरम से क्या अभिप्राय है, तो बच्चों इसका आंसर होगा एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो नागरिक समाज संगठनों और सामाजिक आंदोलन को एक साथ लाता है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, लोकतंत्र की बहाली का प्रतीक कौन बना, तो बच्चों इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, जयप्रकाश नारायण। अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चों ये है काठमांडू नेपाल के अंदर। काठमांडू नेपाल के अंदर जो सार्क है उसका क्या है बच्चों, मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थायी सदस्यों के नाम बताइए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी स्थायी सदस्य हैं, तो बच्चों इसके 5 है। सबसे पहला हो जाएगा चीन हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद बच्चों रूस हो जाएगा, उसके बाद यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और अंतिम हो जाएगा बच्चों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं बच्चों, 5, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। बच्चों अब बाकी सवाल है वो बड़े हैं, हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सवाल है। पहला है बच्चों 29वां, ट्विस्ट विद डेस्टिनी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी बच्चों 2 नंबर का सवाल है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30,
आसियान के 10 देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसके नाम हो जाएंगे ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और बच्चों वियतनाम है। यानी हमें 10 देश के नाम बताने थे। अगला है आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु मिखाइल गोर्बाचेव ने किस 2 नीतियों को अपनाया। तो बच्चों हमें 2 नंबर का सवाल दिया है। अगला है बच्चों भारत में एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। ये भी बच्चों 2 नंबर का सवाल है, हमें बताना है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या क्या थी। बच्चों ये भी हमारा 2 नंबर का सवाल है। अगला है बच्चों भारत और चीन के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण। तो बच्चों हमें इसके अंदर 2 कारण बताने हैं कि भारत और चीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके 2 कारण। एक तो बच्चों हमारा हो जाएगा सीमा विवाद, यानी बच्चों अक्साई चीन क्षेत्र पर विवाद। भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है जबकि चीन इसको जिंजियांग का हिस्सा मानता है। अगला है बच्चों अरुणाचल प्रदेश का विवाद, जिसके अंदर चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। अगला हो जाएगा बच्चों तिब्बत की समस्या। चीन हमेशा से तिब्बत की समस्या को बड़ा महत्व देती आई है। तो बच्चों एक तो सीमा विवाद हो गया, हमेशा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चलता रहता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या है। तो बच्चों इसका आंसर होगा किसी विधायक या संसद का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में मिल जाना, ये क्या कहलाता है बच्चों, दल बदल कहलाता है। अगला है हमारा मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी। तो बच्चों ये हमें बताना है, ये भी हमारा 2 नंबर का सवाल है। वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए, यानी वैश्वीकरण के हमें 2 प्रभाव बता। तो बच्चों अगर हम वैश्वीकरण के 2 प्रभाव की बात करें तो वैश्वीकरण के कारण हमें आज अत्याधुनिक तकनीकी और उससे बने साजो सामान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे बच्चों मोबाइल फ़ोन की बात करें तो ये हमें आजकल आसानी से मिल जाते हैं। ये किसका कारण है बच्चों, वैश्वीकरण का ही कारण है। दूसरा है बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में निवेश करने से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। तो बच्चों ये इसके 2 कारण हो जाएंगे। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया और किससे संबंधित था। तो बच्चों आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की बात करें तो ये 1973 में आनंदपुर साहिब में पारित किया गया था। इस प्रभाव में पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने तथा केंद्र को विदेश मामलों, मुद्रा, रक्षा और संचार सहित केवल 5 दायित्व अपने पास रखते हुए बाकी के अधिकार राज्य को दे दिए गए थे। अगला है भारत और पाक के मध्य संबंधों को सुधारने हेतु हमें बच्चों 3 सुझाव देने हैं। ये भी हमारा 3 नंबर का है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। ये भी बच्चों 3 नंबर का है। शोक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, ये हमें 3 नंबर का बताना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी वो हमें बतानी है। अगला है बच्चों निबंधात्मक प्रश्न, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 43 है। बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु अपने कोई 4 सुझाव दीजिए। तो बच्चों ये 5 नंबर का सवाल है, अथवा में और है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम हमें बताने हैं। अगला है बच्चों अंतिम क्वेश्चन, भारत के विभिन्न भागों को उड़ने वाली क्षेत्रीय मांगों को विविधता में एकता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तो अपने तर्क लिखिए। तो बच्चों ये भी 5 नंबर का है, अथवा में और है 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना किन कारणों से हुई थी। तो बच्चों ये हमें बताना था। तो बच्चों ये हमारा कल होने वाला कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का पेपर है। तो बच्चों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।